हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट 12th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड क्या होता है। अगर हम सॉलिड के बारे में बात करें तो आपने पहले ही सॉलिड पढ़ रखा है। एक तो इसका मास, वॉल्यूम एंड शेप सभी फिक्स्ड होता है। द्रव्यमान, आयतन एवं आकार निश्चित होता है। मास, वॉल्यूम एंड शेप फिक्स्ड होता है। दूसरी हम बात करें, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हाई होता है। हम बोल सकते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। तीसरे के बारे में बात करें, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच बहुत कम डिस्टेंस होती है, यानी छोटे छोटे कणों के बीच दूरी बहुत कम होती है। हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। बहुत ज़्यादा आकर्षण बल होता है। ये अनकम्प्रेसेबल होते हैं, इनकम्प्रेसेबल होते हैं। ये वाइब्रेट नहीं करते बिकॉज इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बिटवीन डिस्टेंस बिल्कुल नहीं होता। हम बोल सकते हैं इनके बिटवीन डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होता। ये है सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाइब्रेट नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। इनका मैंने आपको जैसे बताया है कि वॉल्यूम, मास एंड शेप आर फिक्स होता है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा। इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। इंट्रामॉलिक्यूलर के बिटवीन डिस्टेंस बहुत कम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। उनके बिटवीन जो फोर्स होता है बहुत ज़्यादा होता है। ये आपने पहले ही पढ़ रखा है सॉलिड के बारे में। हम सॉलिड के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन। जो उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिक्स्ड पोजीशन पर होते हैं। दे आर इनकम्प्रेसेबल आर एंड रिजिड। ये क्या होते हैं, वाइब्रेट नहीं करते हैं और फिक्स्ड होते हैं। हम बोल सकते हैं एक ब्रिक का ले सकते हैं एग्जांपल। ब्रिक रखें, ब्रिक का पूरी तरह एग्जांपल इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं और आपने कई बार इसके बारे में पढ़ रखा है। अब मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हिंदी वालों के लिए, द्रव्यमान, आकार एवं आयतन निश्चित होता है। अंतराणविक कणों के बीच दूरी न्यूनतम होती है, बहुत कम होती है। अंतराणविक आकर्षण बल अधिकतम होता है। इनके कण गति नहीं करते हैं, इनके कण कंपन भी नहीं करते हैं। आपने सॉलिड के बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ रखा है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। इसके दो पार्ट्स हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके दो प्रकार होते हैं ठोस के, एक क्रिस्टली ठोस और एक अक्रिस्टली ठोस। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा, देन हिंदी। देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में बात करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम सॉलिड की ही बात करेंगे और सॉलिड के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। मैं अभी इसके बिटवीन डिफरेंस बता दूंगा जिससे पूरी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टली ठोस। अमरफस सॉलिड का क्या होता है, जिसको बोलते हैं अक्रिस्टली ठोस। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसके बाद दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्यूज़न। मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्यूज़न दोनों क्या होता है, डेफिनेट होता है। पर अमरफस सॉलिड में दोनों डेफिनेट नहीं होता है। ये कुछ समझाने वाली ज़्यादा बातें नहीं हैं, इसलिए इनको हल्के से पढ़ा रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस बारे में। देखिए अभी क्या है, दे हैव अ डेफिनेट हीट एंड फ्यूज़न, दे डू नॉट हैव हीट ऑफ फ्यूज़न। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न इसका भी नहीं होता। इन तीनों में आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। आगे बात करते हैं। देखिए अभी क्या है कि यहाँ पर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। एनिसोट्रॉपिक मतलब ये कि
डायरेक्शन के साथ उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है और डायरेक्शन के साथ उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। देखो हम इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कैसे, देखिए हम बात करते हैं, यहाँ एनिसोट्रॉपी है और ये आइसोट्रॉपी के बारे में बात करते हैं। ये अमरफस सॉलिड है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये क्रिस्टली ठोस है और ये अक्रिस्टली ठोस है, जिसमें समदैशिक, विषमदैशिक और समदैशिक कैसे प्रेजेंट होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है। अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं अप टू डाउन, तो आप हर बार देखेंगे डार्क है फिर होल है, फिर डार्क है फिर होल है। तो क्या हो रहा है, हर बार फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। या फिर इधर से इधर जाएंगे तो भी ऐसे ही मिलेगा, डार्क फिर आगे आके होल फिर डार्क और फिर होल। तो मतलब क्या, डायरेक्शन के साथ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। दिशा के साथ इसका भौतिक गुण बदल रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं विषमदैशिक। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, विषमदैशिक। इसे बोलते हैं समदैशिक। इसे बोलते हैं आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी कैसे बोलेंगे, देखिए डायरेक्शन के साथ इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ डार्क डार्क डार्क, डायरेक्शन के साथ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। देखिए यहाँ पे होल होल होल। तो अमरफस सॉलिड का डायरेक्शन के साथ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। क्रिस्टलाइन सॉलिड का डायरेक्शन के साथ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, इसलिए इसे एनिसोट्रॉपी बोलते हैं, इसलिए इसे आइसोट्रॉपी बोलते हैं। इसे इसे समदैशिक बोलते हैं, इसे विषमदैशिक बोलते हैं, क्योंकि भौतिक गुण दिशा के साथ बदलता रहता है। इसमें दिशा के साथ बदलता रहता है क्रिस्टली ठोस में, और अक्रिस्टली ठोस में दिशा के साथ नहीं बदलता। देखिए एक जैसा सेम दिख रहा है, एक जैसा सेम दिख रहा है। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए अब आगे देखते हैं। ये ट्रू सॉलिड होता है और ये होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। ये ट्रू सॉलिड होता है और ये होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। ये ट्रू सॉलिड हो गया। सुपर कूल्ड लिक्विड की अगर मैं बात करूँ, ये एक वास्तविक ठोस होता है, ये काल्पनिक ठोस होता है, बोलते हैं इसको हिंदी में। देखो सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब ये कि जो कांच होता है ना, कांच हमारे घरों में जो खिड़की में कांच लगा होता है, अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो उसकी क्या होती है, मोटाई बढ़ जाती है। ऊपर थिकनेस बढ़ जाती है और नीचे मोटाई बढ़ जाती है। ऊपर थिकनेस बढ़ जाती है और नीचे क्या होता है, थोड़ी सी मोटा हो जाता है। 3 से 4 साल में थिकनेस क्या होती है, नीचे की कम हो जाती है और ऊपर की थिकनेस बढ़ जाती है। मतलब क्या कि नीचे थोड़ी मोटा हो जाता है कांच, उसी को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। आगे बात करें, जब भी हम इसे व्हेन कट विथ अ शार्प एज टूल्स, जब भी हम इसे काटेंगे तो ये 2 पार्ट्स में एक रेगुलर सरफेस में स्प्लिट हो जाएगा। कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन हम इसकी बात करें तो इसे जब 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, काटेंगे, तो ये इर्रेगुलर सरफेस में स्प्लिट होता है। देखिए हिंदी में बात करते हैं। इनके कण एक नियमित क्रम दर्शाते हैं, इनके कण एक अनियमित क्रम दर्शाते हैं। इनका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है, इनका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होता। ये विषमदैशिक होते हैं, जैसा कि हमने पिछले चर्चा किया है। विषमदैशिक होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। मतलब डायरेक्शन के साथ इनका भौतिक गुण, दिशा के साथ भौतिक गुण बदलता रहता है, इनका दिशा के साथ भौतिक गुण नहीं बदलता है। आगे देखते हैं। देखिए इनको पैनी धार वाले यंत्र से काटने पर एक नियमित क्रम में कटते हैं, ये एक नियमित क्रम में कटते हैं ये वाले सॉलिड्स, और ये अनियमित क्रम में कटते हैं। इसके बारे में बात करें, इसका एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, हीरा, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, डायमंड एंड सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इसका एग्जाम्पल है ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक। हम देख सकते हैं कांच, रबर और प्लास्टिक है। इसके कुछ रिमेनिंग एग्जाम्पल बचे हुए थे इंग्लिश वाले में, क्रिस्टलाइन और अमरफस में। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इनका इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है। NaCl, डायमंड, सोडियम नाइट्रेट, इसमें ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक, ये एग्जाम्पल होगा। आप देख सकते हैं इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पूरी तरह समझ में आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हम वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।